हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ वीआईटी भोपाल 2024 का क्या कट ऑफ जाएगा कैटेगरीज वाइज। इस वीडियो में कंप्लीट बता दूंगा कैटेगरी 1 का क्या जाएगा, 2 का क्या जाएगा, 3 का क्या जाएगा, 4 का क्या जाएगा, 5 का क्या जाएगा। एग्जैक्ट बताऊंगा कितने कितने रैंक पे कितने कितने ब्रांच मिलेंगे। इससे पहले मैंने वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी चेन्नई के रिगार्डिंग बना दिया हूँ। अगर अमरावती के रिगार्डिंग में चाहिए होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अमरावती में बच्चे बहुत सारे हैं, पर वीआईटी भोपाल में मेरे कॉन्टैक्ट में 4 से 5 बच्चे ही लास्ट ईयर गए थे। उसका मैं डेटा को देखा हूँ, मेरे पास एक्सेल सीट था, उसे बहुत अच्छे से रिसर्च करने के बाद बनाया हूँ। साथ ही साथ लास्ट ईयर का जो मैं वीडियो है उसका कमेंट सेक्शन में मैंने बच्चे को ये बोला था, जिस बच्चे को ब्रांच अलॉट हो जाता है प्लीज अपना रैंक और कौन से ब्रांच कौन सी कैटेगरी में मिला है वो बताना। वो मैं सारा कमेंट को फिर से देखा हूँ, उसके बच्चे से बात किया हूँ, उसके बाद ही इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं इतना बोल रहा हूँ, इस वीडियो को देखो, ये बोल सकते हो 95% एक्यूरेट है तुम्हारा, ठीक है। 100% तो मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वीआईटी वाले कोई डेटा कहीं रिलीज करते ही नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नाम का कोई चीज नहीं है यहाँ पे। इसी कारण से 100% नहीं बोलूंगा, बट 90% से तुम ऊपर बोल सकते हो, ठीक है। स्पेशली मैं बताता हूँ सीएससी का जो बताऊंगा परफेक्ट बताऊंगा कैटेगरी 1 का। और उसके बाद बहुत सारे बच्चे गेमिंग वाला कोई ब्रांच था यहाँ पे, मुझे एक्जैक्ट याद नहीं है। गेमिंग वाला ब्रांच में लगभग 2 बच्चे गए थे, मेरे कॉन्टेक्ट 4-5 बच्चे ही हैं जिससे मैं बात किया हूँ अप्रॉक्स, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम्हारे लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल को बनाया हूँ, ज्वाइन कर लो, बेनिफिट तुम्हारा हो जाएगा। पर्सनली कोई डाउट आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। मैं बोलूंगा पर्सनल कोई डाउट हो तभी इंस्टाग्राम पे आके पूछना। कटअफ उटफ कुछ भी हो तुम कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज और किसी बच्चे को पता होगा तो वो रिप्लाई कर देगा। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, किसी बच्चे को कोई ब्रांच अलॉट हो जाता है प्लीज बताना तुम्हारे कितने रैंक थे, कौन से ब्रांच अलॉट हुए, कौन से कैटेगरी में अलॉट हुए। नेक्स्ट जो बच्चे आएंगे मैं उसे गाइड कर पाऊंगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलो बताता हूँ ये तुम्हारा क्या काउंसलिंग शेड्यूल, मैं सारे वीडियो में बताया हूँ, फिर भी बता देता हूँ। फेज 1 में वही बच्चे एलिजिबल हैं जिसका रैंक 20K के अंदर है, ठीक है। ये तुम्हारा फेज 1 वाले बच्चे के लिए ही है, ठीक। और उसके तुम देख लोगे यहाँ पे तुम्हारा काउंसलिंग फी जो नॉन रिफंडेबल है तुम्हारा लगभग 3 मई से लेकर के 6 मई तक पे करना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग का तुम्हारा आज 7 से लेकर के 8 का तुम्हारा 5 PM से पहले चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। सीट अलॉटमेंट तुम्हारा 10 मई को हो जाएगा तुम्हारा। और फी पेमेंट जो करना पड़ेगा एडवांस फी पेमेंट तुम्हारा 10 मई से लेकर के 16 मई तक करना पड़ेगा। बाकी जितना हो जाएगा तुम्हारा बैलेंस पेमेंट वो तुम्हें 24 मई से पहले करना पड़ेगा। बाकी फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 जैसे आता है उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे देख लोगे क्या तुम्हारा कैटेगरीज वाइज क्या फी पड़ता है तुम्हारा। देखो कैटेगरी 1 है तुम्हारा, 2 है तुम्हारा, 3 है, 4 है, 5 है। कैटेगरी क्या है तुम्हारा, जैसे हायर तुम जाओगे तुम्हारा कैटेगरी तुम्हारा गंदा रैंक है फिर भी तुम्हें मिल जाएगा। एट द सेम टाइम हाई अमाउंट पे करना पड़ जाएगा। देखो फर्स्ट कैटेगरी में कितना फी करना पड़ रहा है, सेकंड में कितना करना पड़ रहा है, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना, फिफ्थ में अप्रॉक्स 5 लाख तुम्हारा बोल सकते हो, ठीक है। फोर्थ में तुम्हारा 4 लाख, 3 में तुम्हारा 3 लाख, ऐसे ही मान सकते हो तुम, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट दिया हुआ अभी तुम देख लो एग्जैक्ट यहाँ पे। उसके कौन कौन सी ब्रांच है यहाँ पे देखो, आप बता रहा हूँ। इसका मेरे स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट मेरे पास है, ठीक है। AIML का है मेरे पास एग्जैक्ट डेटा, और तुम्हारा गेमिंग वाला है, ठीक है। और बाकी सब में मेरे कोई स्टूडेंट है नहीं अभी। लास्ट ईयर जो स्टूडेंट थे जो मेरे काउंसलिंग में जुड़े हुए थे मैं उससे बात किया हूँ, उसके थ्रू कुछ उसके दोस्त से बात किया हूँ, वो लोग को भी एग्जैक्ट याद नहीं क्या उसका रैंक था, बट इतना बताऊंगा तुम उसे अप्रॉक्स मान सकते हो, उसी रेंज में तुम रहना, ठीक है। बाकी देख लो कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पे है तुम्हारा, देख लो ये सब ब्रांच तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है। ये भोपाल कैंपस का बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद बात करूं वीआईटी भोपाल क्या कट ऑफ हो जाएगा तुम्हारा सीएससी का कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5। मैं रिक्वेस्ट करता हूं एग्जांपल को सुन लो। लास्ट ईयर शुभम था, ठीक है। शुभम का रैंक था 43,000, वो सिर्फ कैटेगरी 1 भरा था वीआईटी भोपाल का, उसे ब्रांच अलॉट नहीं हुआ था। उसके बाद वो मणिपाल का, ठीक है, बैंगलोर कैंपस में भी ईसी लेकर के पढ़ रहा है, ठीक है। इसी कारण से बोलता हूँ काउंसलिंग में कोई मिस्टेक मत करो। काउंसलिंग में मिस्टेक करो कि अच्छा ऑप्शन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। देखो सीएससी का बात करूं, जितना बता रहा हूं मैक्स टू मैक्स मान के चलो। ऐसा हो सकता है इस बार वीआईटी वेल्लोर में, वीआईटी चेन्नई में कुछ ब्रांच ऐड हो जाए। 36,000 तुम्हारा गया था तो यहाँ पे बोल सकते हैं अप्रॉक्स 38 ये मैक्स टू मैक्स होगा, इसके बाहर तुम्हारा नहीं जाएगा क्योंकि सीएससी का तुम्हारा डिमांड सारे कॉलेज में है, ठीक है। उसके बाद तुम मान सकते हो मैकेनिकल सब ऐसे भी मिल जाएगा तुम्हें, ये ब्रांच यहाँ पे है भी नहीं, मैकेनिकल सब ऐसे भी तुमको मिल जाएगा। अदरवाइज सीएससी नहीं मिलता, याद रखना सीएससी का डिमांड है तुम्हारा, ठीक है। सीएससी का बात करूं कैटेगरी 1 में, कैटेगरी क्या होता है तुम्हारा ऑलरेडी बता दिया, फी के अकॉर्डिंग कैटेगरी होता है तुम्हारा। कैटेगरी 1 इतना फी देना पड़ेगा, कैटेगरी 2 में इतना देना पड़ेगा, कैटेगरी 3 में इतना, कैटेगरी 4 में इतना, कैटेगरी 5 में इतना, ठीक है। अगर सीएससी कैटेगरी 1 में देखो 36,000 था तुम्हारा, अगर तुम देखो कैटेगरी 2 में 48 तुम्हारा 48 के, और देखो कि तुम्हारा कैटेगरी 3 में 76, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 1.75 लाख भी है तुम्हारा, तो अप्रॉक्स मिल ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन देखो कि कैटेगरी 1 43 तक तुम्हारा बंद हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 45 तक तुम मान सकते हो। उसके कैटेगरी 2 तुम्हारा अप्रॉक्स यहाँ पे देखो, क्योंकि ब्रांच एडिशनल हमेशा ऐड होते हैं तुम्हारा वीआईटी वेल्लोर में और वीआईटी चेन्नई में, उसका इंपैक्ट इस पे पड़ेगा तुम्हारा। बोल सकते हो तुम्हारा 68 भी तुम्हारा चला जाए, यहाँ पे तुम अप्रॉक्स 1 लाख मान सकते हो। ये तुम्हारा 1.7 लाख तुम्हारा, या फिर यहाँ पे कोई भी ब्रांच होगा अलॉट हो जाएगा तुम्हारा। ईसी का बात करूं तो अप्रॉक्स 1 लाख तक तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे, बट मैं ये इसलिए बता रहा हूँ सेफर साइड के लिए, ठीक है। 1 लाख तक भी है तुम्हारा तो आराम से मिल जाएगा। बाकी ये सब का मुझे कोई डेटा मिला नहीं,
मैं बहुत सारे बच्चे से बात किया, कोई डेटा मुझे नहीं मिला, इसका भी कोई डेटा मुझे नहीं मिला, और मैकेनिकल सबका कोई डेटा मुझे नहीं निकला। ये ब्रांच तुम्हारा है भी नहीं, ठीक है, यही से ब्रांच तुम्हारा पे है वीआईटी बेल्लौर कैंपस में। शायद एक आइडिया हो गया होगा वीआईटी भोपाल का क्या कट ऑफ जा सकता है। देखो बहुत रिसर्च करने के बाद बनाया हूँ, काउंसलिंग में कोई मिस्टेक मत करना। ये जो मैं बता रहा हूँ सेफर साइड के लिए बता रहा हूँ, ऐसा ना हो तुम काउंसलिंग में बैठ जाओ कोई ब्रांच अलॉट ना हो, क्योंकि काउंसलिंग फी भी रिफंडेबल नहीं होता है, इस चीज को तुम याद रखना। शायद यहाँ पे एक आइडिया हो गया होगा क्या कट ऑफ जा सकता है वीआईटी भोपाल का। मैं बता रहा हूँ, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, इसके बाहर नहीं जाएगा तुम्हारा। कैटेगरी 5 तक तुम बोल सकते हो, कोई भी तुम्हारा रैंक है तो मिल जाएगा, 1.75 भी है तुम्हारा अप्रॉक्स मिल जाएगा, और वर्थ इट नहीं है, लेना भी है वीआईटी भोपाल। अगर तुम ले ही रहे हो, तुम्हें सीएससी चाहिए, तुम्हें तेरे अंदर पोटेंशियल है कि तुम ऑफ कैंपस भी ले सकते हो, या फिर तुम्हारा कुछ और गोल है, हायर स्टडी करना है तुम्हारा, ठीक है, बोल सकते हो उसके गेट का तैयारी करना है, तब हाँ तुम कैटेगरी 1 तक ले लो, कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है तो, बट उसके बाहर मत जाओ। बोलूंगे ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, इस बात तुम याद रखना। बहुत सारे बच्चे से बात करने के बाद बनाया हूँ, अगर यकीन नहीं होता तुम लिंक्डइन पे जाओ, बहुत सारे बच्चे से बात करो, कंप्लीट फीडबैक दे देंगे। मेरे कॉन्टेक्ट जितने बच्चे से बात किया हूँ, मैं बोलूंगा कैटेगरी 1 ले लो, ऑफ कैंपस वो प्लेसमेंट उतना अच्छा है नहीं, अदरवाइज तुमको कुछ और ही करना पड़ेगा। मैक्स टू मैक्स ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं तो कैटेगरी 2 तक जाना, इसके बाहर तुम मत जाना। शायद यहाँ पे एक आइडिया हो गया होगा, तुम लोगों का कमेंट रहा, अमरावती के रिगार्डिंग भी आ जाएगा। उसके बाद वैसे बच्चे जो मेरे पर्सनल गाइडेंस में आना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करो। मैं कंप्लीट वीआईटी काउंसलिंग खुद अपने से करके दूंगा। सबसे पहले मैं तुम्हारा इंटरेस्ट देखूंगा, किस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है, उसका क्या कट ऑफ जा रहा है, उसका सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना होगा, उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, प्लेसमेंट में उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। उसके स्ट्रेटेजिक ब्रांच सिलेक्शन अच्छे से मैं ब्रांच को सिलेक्ट करके दूंगा। बेस्ट चॉइस फिलिंग ये तुम्हारे से 1 to 1 होगा तुम्हारा मीटिंग के थ्रू, कैसे चॉइस फिलिंग करना, इसका रीजन क्या है। सिक्योरिंग योर सीट, जब तक सीट नहीं मिलता है तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। उसके स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, देखो भोपाल कैंपस में भी बहुत सारे स्कॉलरशिप है, मैं ट्राई करूंगा स्कॉलरशिप दिलवा देने का। स्कॉलरशिप जो मिलेगा तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से तुम्हारा मिलता है। लोन फैसिलिटी, किसी बच्चे को लोन लेना है, लोन कैसे लिया जाता है वो कंप्लीट डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। उसके डिस्कशन जो भी होगा तुम्हारा जूम मीटिंग पे होगा या फिर गूगल मीटिंग पे होगा, अगर नेसेसरी हुआ तो। अदरवाइज फोन कॉल फैसिलिटी तुम्हारा 24/7 है तुम्हारा। जिस बच्चे को कोई भी डाउट आ रहा है, अगर चाहते हो मेरी काउंसलिंग के अंदर आना, डिस्कशन फॉर्म है, फॉर्म को फिल कर दो। शायद यहाँ पे कंप्लीट आइडिया हो गया होगा भोपाल कैंपस का, ठीक है। मैं बोलूंगा इस कैंपस को अवॉइड ही करो तो सही रहेगा। अदरवाइज लेना है तुम्हें तो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 तक जाओ, उसके बाहर मत जाओ। और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई बच्चे भोपाल कैंपस जा रहे हो प्लीज मुझे बता देना कितने कितने रैंक पे कौन कौन से कैटेगरी में सीएससी मिला, तो नेक्स्ट जो बच्चे आएंगे उसका हेल्प हो जाएगा। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा। लगता है मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले, कमेंट सेक्शन में बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक रिगार्डिंग कमेंट देखूंगा, ट्राई करूंगा वीडियो बना देने का। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।